नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ये रिक्वेस्ट आया कि केसनंद रोड हो, चाहे बाकोरी रोड हो या फिर वाघोली का जो वाघेश्वर मंदिर है, उसके बैक साइड का जो रास्ता है, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। चाहे आप गार्बेज कलेक्शन की बात करिए, ड्रेनेज सिस्टम की बात करिए या फिर ट्रैफिक जो कि सबसे ज़्यादा तरीके से बढ़ता जा रहा है वाघोली लोकेशन में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वाघोली के वो जंक्शंस, वो लोकेशन जहाँ पे ये सारी समस्याएँ हैं और इसमें ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि जल्द से जल्द ये चीज़ें सही हों। और इसमें ऐसा क्या कारण है कि ये सारी चीज़ें इतनी प्रोलॉन्ग्ड हो रही हैं, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए, प्रयास पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर तो करना ही है। साथ ही साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो साथियों, अब हम लोग वाघेश्वर मंदिर से आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है। अभी इस समय शाम के 5:20 हुए हैं, जो कि आप लोगों को भी पता है, जब हम आगे जाएँगे, केसनंद फाटा जहाँ पे है, वहाँ पे ट्रैफिक और उसके पहले जो सब्जी मंडी है, फिर बाकोरी फाटा के पास। अभी साथियों हम लोग केसनंद फाटा के रेड लाइट से पहले वाले रेड लाइट में, जो कि औहलवाड़ी का रास्ता जाता है, और राइट साइड में सब्जी मंडी है। काफ़ी पुराने समय से यहाँ पे मैदान है। 2 तारीख को दशहरा है, तो शायद उसके लिए भी यहाँ पे मेला वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे ट्रैफिक रहती है और इसके बाद जो मेजर ट्रैफिक है, वो केसनंद फाटा पे होती है। और इसमें कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि लोग कई बार रेड लाइट को फॉलो नहीं करते हैं। यानी जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक रूल्स हैं, अगर हम उसको फॉलो करें, तो भी कुछ हद तक जो है ट्रैफिक से निजात पाया जा सकता है, ट्रैफिक जैम से। तो वो चीज़ कई बार देखने को मिलती है, ख़ासकर जब आपका एक तरीके से पॉश टाइम होता है, सुबह के समय या फिर इवनिंग टाइम। तो चलिए, अब यहाँ से ग्रीन लाइट हो चुकी है, केसनंद पे चलेंगे, केसनंद फाटा, और वहाँ से राइट टर्न लेके केसनंद गाँव तक चलेंगे और वहाँ तक देखने की कोशिश करेंगे, आखिर रोड की कंडीशन क्या है। अब ये देखिए, राइट साइड में जो है आपका बस स्टॉप है और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रोड की कंडीशन काफ़ी खराब है, यहीं पे वाटर लॉगिंग हुआ करता था। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो जाता है और ट्रैफिक लगने का सबसे बड़ा कारण जो है, पॉटहोल्स हैं। अच्छी बात ये है कि हम यहाँ से इस समय इवनिंग टाइम पे हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना समय लगता है हमें इस केसनंद फाटा से आगे 1-2 किलोमीटर का ट्रैवल कंप्लीट करने में। अभी 5:28 हुए हैं, स्टॉप वॉच लगा लेते हैं हम लोग। बाकी यहाँ से देखिए एक रास्ता है, बीच से भी लोग आते हैं और सामने से जो ट्रैफिक आ रही है वो ब्लॉक हो जाती है, और जो लोग इधर से आके सीधा उस तरफ जाना चाह रहे हैं वो बीच में खड़े हैं, जिसकी वजह से ना पीछे वाले आगे आ पा रहे हैं, ना लेफ्ट वाले राइट जा पा रहे हैं, ना राइट वाले लेफ्ट जा पा रहे हैं। अब हमें आगे देखने को मिलेगा कि हम लोग धरती पे हैं या चंद्रमा पे। यहाँ इपिक का मॉल है राइट साइड में, यहाँ पे वाटर लॉगिंग था और इसी रास्ते पे अभी कुछ दिन पहले पार-काम हुआ था, यानी कि अतिक्रमण हटाए गए थे, डिमोलिशन किया गया था। अब आप ये देखिए, रोड साइड कचरा, वाटर लॉगिंग यहाँ दिख सकता है आपको साफ। पर अच्छी बात ये है कि यहाँ बीच में कंक्रीट रोड बनाया गया है, तो एट लीस्ट बरसात में ये पैच जो है खराब नहीं हुआ है उतना। पर यहाँ दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो ड्रेनेज मिसिंग है, पेडेस्ट्रियन नहीं है, पैदल यात्रियों के लिए मुश्किल है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे की ये हालत है। चलिए, मैं कह ही रहा था कि कंक्रीट रोड अच्छा है, पर यहाँ फिर से हम लोग चंद्रमा पे लैंड कर चुके हैं। कौन कहता है पहला कदम अमेरिका ने रखा था? हम लोगों ने तो पूरी गाड़ियाँ ही रख रखी हैं चंद्रमा पे, ये देखिए। अब आप ये समझिए कि जहाँ पे हम लोग हैं, रास्ते खराब हैं, ये आप देख ही रहे हैं, पर राइट साइड में देखिए कचरे की कंडीशन किस तरीके से है। इस कंक्रीट रोड के दोनों साइड पे आपको कहीं पे भी ड्रेनेज लाइन और पैदल यात्रियों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो यहाँ से आप देख सकते हैं, और 2021 में ये पूरा लोकेशन कॉर्पोरेशन में आ चुका है। अब लगभग 5 साल हो जाएँगे और उसके बावजूद भी ये हालत है। कचरों को आप देखते चलिए और हमारी बात भी आप सुनते चलें
कि अभी भी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो पीएमआरडीए है, जिससे कि सैंक्शनिंग उनके मार्फत हो रहा है और उनके पास ही जो है कलेक्शन भी जा रहा है काफ़ी मात्रा में रेवेन्यू। और कॉर्पोरेशन के पास इस लोकेशन से यानी वाघोली और फिर जो भी लोकेशन 2021 में ऐड हुए हैं, उनसे जो है उस तरीके से रेवेन्यू कॉर्पोरेशन के पास नहीं जा पा रहा, जिससे इनके पास फंड नहीं है कि वो यहाँ पे लगा सकें और ये सारी जो सिविक इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर सकें। अब बात ये है कि पीएमआरडीए सैंक्शनिंग कर रहा है या पीएमसी कर रहा है, उसका एक जनता से, एक रेजिडेंट से क्या लेना-देना है? रेजिडेंट को तो ये समझना है कि जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है, अब वो ग्राम पंचायत के मुकाबले कई गुना बढ़ चुका है। अगर मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊँ, तो ग्राम पंचायत के अंदर जब कुछ 700 स्क्वायर फीट के 2 बीएचके थे, तो उनका पूरे साल का जो ग्राम पंचायत को टैक्स जाता था, वो 1500 से 1600 रुपए जाता था। आज उसी 700 साढ़े 700 स्क्वायर फीट के लिए साल में 20,000 के ऊपर जो है प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है। और यहाँ पे साल दर साल जो है अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक और लोग ये सब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले अगर आप यहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो नदारद आपको दिखेगा, क्योंकि ये रास्ता इसी हालत में कई सालों से है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि बीच-बीच में कहीं कंक्रीट रोड बना दिया गया है, कहीं पे पॉटहोल आपने बंद कर दिया होगा। बाकी अगर आप कंडीशन देखेंगे तो बदतर है। अगर प्रॉपर्टी कॉस्ट की आप बात करेंगे तो आगे एनए प्लॉट देखें आप, तो 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए गुंठा बेचा जा रहा है। तो जब इस हद तक ज़मीनों के रेट पहुँच चुके हैं, फ्लैट अगर आप देखेंगे तो आपको 60 लाख के नीचे कोई ढंग का 2 बीएचके नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी अगर आपको 800 स्क्वायर फीट चाहिए तो 70 लाख के ऊपर खर्च करना पड़ेगा आज के टाइम पे, वो भी मैं अंदर बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉस्ट बढ़ा है, तो ज़ाहिर-सी बात है स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, जो स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम से आप कलेक्ट कर रहे हैं। जीएसटी भी जा रहा है, जो कि स्टेट और सेंटर दोनों को जा रहा है। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स की हमने आपसे बात की। और इन सब जगहों पे अगर आपको डेवलपमेंट बढ़ाना है और ज़्यादा अगर आपको रेवेन्यू चाहिए, तो आपको इंफ्रा तो बेसिक चीज़ है। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी और रास्ते को डेवलप करने की बात की जा रही है। ये वो रास्ता है जो पिछले 2 से 3 दशकों से ये बात की जा रही है कि वाघोली एक तरीके से बैकबोन है उसका और इसी की वजह से आगे का डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे डेवलपर ने इसी केसनंद रोड को 24 मीटर, फिर उसके बाद इसका एक्सटेंशन होके 30 मीटर बता-बता के प्रॉपर्टीज़ अच्छे दामों में बेची हुई हैं। लेकिन अगर जनता ये समझे कि जब इतना मेन रोड 7 साल, 8 साल, 10 साल बीतने के बाद भी आज उस रोड की कंडीशन, चाहे आप उसके रोड वाइडनिंग की बात करिए, ड्रेनेज की बात करूँ, अभी आप इसको लेफ्ट लेफ्ट साइड में देख सकते हैं किस तरीके से बीच-बीच में वायर डाला जा रहा है, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक्स का होगा, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के वायर जो है अंडरग्राउंड किए जा रहे हैं, उसके लिए एक्सकैवेशन करके छोड़ा गया है। आपको ड्रेनेज सिस्टम जैसा मैंने आपको बताया, पेडेस्ट्रियन के लिए ये सब चीज़ें नदारद हैं। तो अगर आप 10 सालों में यहाँ का कुछ भी कायाकल्प नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट आप नहीं बढ़ा सकते हैं, तो फिर आप सैंक्शनिंग मत दीजिए, क्योंकि आम जनता तो भरोसे पे ही खरीदती है। हम लोग लगातार सौदागर वीडियो बना के लोगों को बताता है कि आप वस्तुस्थिति देखिए और जिस तरीके से किसी की लोकेशन में इंफ्रा डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसको समझ के आप लीजिए। ऐसा नहीं कि डेवलपर ने कह दिया, किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने आपको बता दिया, क्योंकि उसका काम है बेचना और करेगा वो। और आप उस पे भरोसा करके ले लेंगे, तो आप उससे कोई क्लेम नहीं करने वाले, आपको ही झेलना पड़ेगा। तो ये स्थिति देखिए जहाँ से लगातार हम लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ पे भी आप देख लीजिए रोड की कंडीशन क्या है। एटलीस्ट इसको तो रिपेयर किया जा सकता है। आप लेफ्ट साइड में देखिए पानी अभी पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको सामने खड्डा दिख रहा है सीधा-सीधा। अगर ये रास्ता स्मूथ होगा, तो गाड़ियाँ तेज़ी से निकलेंगी, जो उनका एवरेज स्पीड है पर आवर का वो बढ़ेगा और वो अगर बढ़ेगा, तो ट्रैफिक लगने की संभावना भी कम हो जाएगी, खासकर जब ऑफ़िस टाइम रहता है। तो इस बात को जैसे अब आप देखिए यहाँ पे रास्ता थोड़ा वाइड दिख रहा है, यहाँ पे कंक्रीट रोड बना हुआ है, तो यहाँ गाड़ियाँ आसानी से आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पे आपको ट्रैफिक कम दिख रहा है। यही मैं बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो बेसिक इंफ्रा है उसे आपको देना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ऐसे अगर आप एक्सकैवेट करके छोड़ेंगे, तो किसी भी लोकेशन का भला नहीं होने वाला है। आप कॉर्पोरेशन के अंदर रखो, बाहर रखो, जनता कहेगी इससे अच्छा था ग्राम पंचायत में रखिए। कम से कम हमें प्रॉपर्टी टैक्स तो कम देना पड़ता और जो स्टैम्प ड्यूटी 1% बढ़ गया वो भी कम रहता। आज 7% दे रहे हैं। सेस वगैरह मिला के पहले वो 6% था, 1% वहाँ भी बचता था, यानी कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा तो उसका सीधा 1 लाख रुपए बचता था। प्रॉपर्टी टैक्स जो रिकरिंग कॉस्ट जा रही है, वो भी कम रहता था। तो ये चीज़ें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर आप लोगों का रिक्वेस्ट आया तो हमने ये पूरा केसनंद रोड अबाउट हम लोग 2.5 टू 3 किलोमीटर पहुँचने वाले हैं और इस समय घड़ी में जो है बजे हैं 5:40 5:41 यानी हमें 13 से 14 मिनट लगा है इस पैच को कवर करने में, जब यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है।
अब हम लोग जिस चौराहे पे पहुंचे हैं, सीधा रास्ता जो जा रहा है ये राहू के लिए जाता है और हमने लेफ्ट लिया है, यानी ये केसनंद थ्योर रोड है। अब ये केसनंद गांव के अंतर्गत आता है और हम लोग केसनंद थ्योर रोड पे है। ये रास्ता एक तरीके से आपको नगर रोड से सीधा जो है सोलापुर हाईवे तक को कनेक्ट करता है। तो उसका एक रास्ता है। ये रास्ता जो है पिछले 1-2 सालों में ठीक ठाक हुआ है पहले के मुकाबले, और इसी रास्ते को आगे से बाइसेक्ट करेगा जो एक्सटर्नल रिंग रोड बन रहा है, आउटर रिंग रोड जिसे बोला जा रहा है, एक्सेस कंट्रोल। बीच बीच में उस रास्ते का काम भी चालू हुआ है और उसका भी हमने एक छोटा मोटा फुटेज लिया हुआ है। उसका एक पूरा जो है डिटेल वीडियो आपके सामने ले आएंगे कि रिंग रोड कहाँ से किस तरीके से जाने वाला है। और हाँ, जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं रिंग रोड के आसपास, वो एक बात जरूर समझ लें कि ये एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड बनाया जा रहा है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि इसको हर एक ट्रांच से, हर एक रोड से कनेक्टिविटी नहीं मिलने वाली है। जितने बड़े रोड हैं, जैसे नगर रोड है, सोलापुर हाईवे है, यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन बीच के किसी भी रास्तों पे, चाहे वो राहू रोड हो, चाहे वो थ्योर रोड हो, उस पे कहीं पे भी अभी तक कनेक्टिविटी नहीं दी गई है, क्योंकि कनेक्टिविटी देने के लिए आपको अच्छा खासा लैंड एक्वायर करना पड़ेगा और अगर आसपास डेवलपमेंट हो गया तो बाद में वो एक्विजिशन नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट को भी ये बात का ध्यान रखना होगा कि जो की लोकेशन है, जैसे केसनंद में काफी हलचल बढ़ रही है, इसके आसपास काफी डेवलपमेंट हो रहा है, तो एटलीस्ट जैसे राहू रोड है, अगर आप उससे कनेक्टिविटी देते हैं, जो सोलापुर हाईवे है और आपका नगर हाईवे, उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है आपका राहू रोड। तो वहां से कम लोगों को, जो बीच का कम से कम 23 से 24 किलोमीटर है, यानी अगर आप एरियल डिस्टेंस देखेंगे सोलापुर हाईवे से नगर हाईवे का, तो 20 किलोमीटर के ऊपर है। उसके सेंटर में राहू रोड आ रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर नगर रोड और 10 से 11 किलोमीटर आपका सोलापुर हाईवे। तो उस बीच में अगर आप जो है एक जंक्शन दे देते हैं, कनेक्टिविटी देते हैं, तो लोगों के लिए काफी सहूलियत मिल जाएगी। इस पे आप लोगों को विचार करना चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक को डीकंजेशन करने में काफी मदद मिलेगी। जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं वो आसानी से जा सकेंगे। अदरवाइज जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अभी आप ये मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि मैं केसनंद में लूंगा, तुरंत रिंग रोड पे चढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए या तो नगर रोड या फिर सोलापुर हाईवे जाना ही पड़ेगा। तो उस रिंग रोड को देखने में आप आनंद ले सकते हैं, पर उसको चढ़ने के लिए आपको 10-12 किलोमीटर का मिनिमम ट्रेवल करना पड़ेगा। अब चलिए इस थ्योर रोड को आगे बढ़ते हैं और फिर आपको बाकुरी रोड पे ले चलेंगे और वहां से दिखाएंगे बाकुरी रोड की कंडीशन क्या है, क्योंकि वहां से भी हमारे पास कई कमेंट आए हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि वहां पे लगातार प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जो समस्याएं हैं एक बार उसको देखते हैं और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे।